हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम जानेंगे। ये आपके लिए किंग ऑफ प्रोफाइल के एनर्जीज में बने हुए हैं। यस, इट इज सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मेनी थिंग्स एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशन। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं अभी। मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस से आपके साथ एक इमोशनल कनेक्टिविटी महसूस कर रहे होंगे। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं गाइज, आपके ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन, या आपके इवन सोलमेट भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन ये कार्मिक वाइब नहीं है। इस पर्सन की अवेकनिंग इस तरह से हुई है कि ये सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी आपके साथ रख सकते हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दिस पर्सन इज स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन, और इन्हें बहुत सारी बातें शायद स्पिरिचुअल लेवल्स पर पता हैं, और ये आपको सोल लेवल से रिकॉग्नाइज करते हैं। अम, जैसे कि अगर आपको इन पर एक डाउट भी है कि ये आपको उस तरह से महसूस करते भी हैं या नहीं, कि आपके लिए उसी तरह की फीलिंग्स रखते हैं या नहीं जैसे आप इनके लिए फील करते हो। तो एक अगर डाउट है आपको कि पता नहीं वो क्या मेरे लिए फील करते होंगे, क्या सोचते होंगे, क्या उन्हें भी वैसा ही प्यार महसूस होता है जैसा मैं करती हूँ या मैं करता हूँ, तो माय आंसर इज़ यस। और ये इस कनेक्शन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर अब तक इन्हें इस कनेक्शन पर ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि अगर ये कनेक्शन सोशल मीडिया तक ही सीमित था, और सोशल मीडिया पर यू नो कनेक्शंस पर बिलीव कर पाना, किसी पर्सन पर भरोसा कर पाना, ये मुश्किल ही होता है ना। तो आपके पर्सन ने यहाँ पर ज़रूर टाइम लिया होगा, और इन्होंने अच्छे से इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड किया होगा। लेकिन माइंड लेवल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ये कनेक्शन डेस्टाइन है, आपके पर्सन को ये महसूस होता होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि टेलीपैथिक बॉन्ड आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। अब आपके पर्सन को इस कनेक्शन पर, इस जर्नी पर पूरी तरीके से भरोसा हो रहा है। दे ट्रस्ट दिस कनेक्शन, दे ट्रस्ट दिस प्रोसेस। आप पर इनको विश्वास होगा। आपके साथ ये एक वो हैप्पी टाइम या एक हैप्पी फेज देख पा रहे होंगे गाइस। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन कुछ कहते नहीं होंगे। दे आर साइलेंट, दे आर जस्ट स्पेक्टेटर। और ये आपकी तरफ अगर हिंट्स देते भी हैं तो शायद वो एक जेस्चर के फॉर्म में देते होंगे, क्लियरली कुछ नहीं बताते होंगे। बस यहाँ पर एक 5D का फील है कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ये आपको फील होता है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फील होता होगा। एंड जस्ट लाइक दैट इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर इनको लगता था कि ये जो कनेक्शन है 3D लेवल वाला कनेक्शन हो सकेगा, तो इन्हें भी ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा टेम्परेरी सा कनेक्शन है। नो, जब इन्होंने यहाँ पर अपनी एक एनालाइजेशन रखी कि व्हाट इज दिस कनेक्शन इज ऑल अबाउट, अगर इनको ये टर्म्स पता है सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स एटसेट्रा, तो इन्होंने ग्रेजुअली इस टॉपिक पर स्टडी की है, आपको अंडरस्टैंड किया है। तब जाकर इनको समझ में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ल्डली कनेक्शन नहीं हो सकता। मतलब एक टेम्पररी सा, ऑर्डिनरी सा, कैजुअल सा कनेक्शन नहीं हो सकता। ये सोल लेवल की कनेक्टिविटी है। मतलब आपने इनके साथ एक ऐसी कनेक्टिविटी शो की होगी जो अभी तक इन्हें किसी और के साथ महसूस नहीं हुई। जैसे कि कह सकती हूँ मैं, काफ़ी अनयूजुअल बातें आप इनसे करते होंगे जो इन्हें चौंका देती होंगी। लाइक इनके बारे में बिना बताए ही आप शायद बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाते हो। इन्होंने अभी तक आपको कुछ कहा नहीं होगा, कुछ बताया नहीं होगा, लेकिन जब आप इनसे कम्युनिकेट करते हो तो ऐसी सारी बातें रिवील कर जाते हो कि ये जो पर्सन है, ये एक शॉकिंग में आ जाते होंगे कि ऐसे कैसे इस पर्सन को इतना सब कुछ पता है मेरे बारे में। तब जाकर इनको एक रियलाइजेशन ये हो रही है कि दिस कनेक्शन इज़ सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर
जो भी है वो आम सा नहीं है, वो बहुत स्पेशल है। और यहाँ पर यू नो बहुत कुछ करना ये चाहते हैं, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है ना। और ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जीज यहाँ पर द लवर्स वाली हैं। मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट्स, द पावर ऑफ लव। तो इस पर्सन के साथ वो लव कनेक्टिविटी आज आप भी महसूस कर रहे होंगे गाइस, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इसी तरह से एक लूप में सारी चीजें क्यों चल रही हैं, यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू क्यों नहीं आता, सब कुछ सेम पैटर्न में क्यों चल रहा है। आपने भी अगर नोटिस किया होगा कि इस पर्सन के साथ एटलीस्ट आपकी सारी बातें सेम रिपीटेटिव मैनर में चल रही हैं, कि यहाँ पर एक कनेक्टिविटी महसूस होती होगी, आपके पर्सन भी अपनी फीलिंग्स एक कंसील्ड वे में या एक जेस्चर के फॉर्म में आपको शो करते होंगे, आप रेसिप्रोकेट भी नहीं करते होंगे, लेकिन फिर चीज़ें स्टैग्नेशन में जाती हैं, आगे बढ़ती ही नहीं है। वो टाइम क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा शायद आप महसूस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर फोर ऑफ एरियल की एनर्जीज आप लोगों के लिए अपीयर हुई हैं। इट सेज दैट व्हेन यू गिव यू आल्सो रिसीव, बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी। तो इट टॉक्स अबाउट सम एक्शंस गाइस, कि आप यहाँ पर किसी चीज की शुरुआत नहीं रख रहे हो, या फिर आप उसी तरह से बिहेव करते हो हर बार इस कनेक्शन में। जैसे आप बिहेव करते आए हो आपका पैटर्न वही है, आप बिल्कुल भी यहाँ पर अलग नहीं बन पाते हो। मतलब जब कभी भी आप दोनों के बीच में इवन कुछ कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस भी आती हैं तो आप सेम मैनर में इनके साथ बिहेव करते हो। तो जब तक आप बिहेवियर्स नहीं चेंज करोगे यहाँ पर, तब तक ये जो सिचुएशन है इसी तरह से आगे चलती रहेगी। तो इट्स अ हाई टाइम, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि अगर आप रिसीव करना चाहते हो तो आपको अपना जो गिविंग का जो लेवल है वो कम रखना पड़ेगा। मतलब ये इवन एक यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप ओवर गिविंग रहेंगे तो आपके पर्सन को कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फाइन, अगर आप अपना हाथ खींच लेते हो, अगर आप कम देने लगोगे, मतलब मान लो हर दिन इस कनेक्शन में एक पर्टिकुलर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इतनी एनर्जी मिल रही है इस कनेक्शन में दिन भर के लिए, वो काफ़ी है। और वो एनर्जी अगर आप ही दे देते हो इन्हें, फाइन, तो वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है दिन भर की वो पूरी हो जाती है। और आपके पर्सन को खुद से कुछ यहाँ पर देना ही नहीं पड़ रहा है, आप ही सारे इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। आपके पर्सन को कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप सारा दिन इस कनेक्शन को इस तरह से एनर्जी दे देते हो कि वो इनफ हो जाती है चीज़ें। तो आपसे यूनिवर्स यही कहना चाह रहा है कि अगर आप यहाँ पर चेंज देखना चाहते हो तो अपने आप पर एक कंट्रोल रखें, अपने गिविंग एटीट्यूड पर एक चेक बनाकर रखें कि इनफ ना दें, कम दें। जब आप कम देने लगोगे तो इस पर्सन की तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पर भी चेंजेस आप देखोगे। और यहाँ पर सिक्स ऑफ एरियल टॉक्स अबाउट एन इक्वल गिव एंड टेक। इट सेज दैट material needs get fulfilled in a magical and unexpected ways, acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart। तो जैसे कि मैंने कहा, it talks about the equal give and take। तो इक्वल गिव एंड टेक अगर आप इस कनेक्शन में देखना चाहते हो तो आपको अपना गिविंग एटीट्यूड यहाँ पर बदलना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। भले वो टाइम हो, एनर्जी हो, जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो गाइस, उस इन्वेस्टमेंट में कंजूसी करनी पड़ेगी। भले ही आपको इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं स्टैग्नेशन में जा रही हैं, आपके पर्सन को वो मोटिवेशन नहीं मिल रही। और इसलिए नहीं मिल रही होगी क्योंकि आप इनके साथ 5D पर इस तरह से ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो, एंड 3D पर भी आपका एक इन्वेस्टमेंट टाइम टू टाइम बना रहता होगा और इस पर्सन को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब वो ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर आप दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशंस हो रही हैं और आप सारी बातें आप ही कह देते हो, इन्हें कुछ कहना पड़ता ही नहीं है। आप ही सारी बातें इन्हें बता देते हो कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो, क्या चाहते हो आप इस कनेक्शन में, अ, कैसे इस कनेक्शन को आप आगे लेकर बढ़ना चाहते हो, और क्या-क्या आपके सपने हैं, ये आपको कैसे लगते हैं।
और क्या चाहते हो आप यहाँ पर, सब कुछ आप सारी बातें शेयर कर देते होंगे। इस कनेक्शन की ब्यूटी को आप हमेशा हर बार दर्शाते होंगे और बताते होंगे, इन्हें पेडेस्टल पर आप रख देते हो और इन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता। अगर ये मतलब कुछ बोलना भी चाहें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। सारी बातें आप ही कह देते होंगे गाइस। तो ये जो एटीट्यूड है, यही एक मेन रीज़न है कि आपको इस तरह का बिहेवियर जो है अब चेंज करना पड़ेगा, आपको कंजूसी यहाँ पर लेकर आनी पड़ेगी कि आप अपनी बातों को ना कहें। जो भी आप इनसे कहते हो हर दिन और इनको अच्छा लगता है सुनने में, तो आप वो कहना छोड़ देंगे, तो आपके पर्सन में वो एक ईगरनेस बिल्टअप होगी कि मेरी जो पर्सन थी या मेरा जो पर्सन है, वो क्यों मुझसे अभी उस तरह की बातें नहीं कह रहे हैं। और ये क्यूरियोसिटी है क्योंकि आपने इतना कंफर्ट इनको दे दिया है कि आप हर बार वही सारी बातें इनसे कहते हो जो ये सुनना चाहते हैं। जब आप कहना बंद कर दोगे तो इनके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी, एक ईगरनेस बिल्टअप होगी जिसके चलते ये आपकी तरफ हो सकता है एक रेसिप्रोकेशन में आएँगे, ये आपकी तरफ देने लगेंगे, तब आप एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन कर सकोगे यहाँ पर, इज़न्ट इट? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स आपको साइन भी ऐसा ही कुछ देना चाहता है। द इनिशिएशन की एनर्जीज़ यहाँ पर अपीयर हुई हैं। राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो आप एक नई बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बस आपको अगर ये चीज़ करते हुए डर लग रहा है। मान लो अगर मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर आपको अपना एक्शन होल्ड करके रखना है, अपनी बातों को होल्ड करके रखना है, सारी बातें नहीं कहनी होती। तो आपको हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये कनेक्शन की जो एक खूबसूरती है, वो कहीं ट्रैनिश ना हो जाए और यहाँ पर जो भी एक पेस बना हुआ है, कहीं उसमें वो गति स्लो ना हो जाए और आपके पर्सन वॉक अवे ना हो जाएँ। अगर ऐसे डर हैं आपको, तो जस्ट होल्ड डाउन एंड मेरी यहाँ पर बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा गाइज़ कि जब तक आप यहाँ पर अपना बिहेवियर एंड एटीट्यूड चेंज नहीं करोगे, आप देखिएगा सारी चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी। रिपिटिटिव मैनर में चलती रहेंगी और आपके पर्सन को मोटिवेशन कभी नहीं मिलेगी। थोड़ा-सा आप यहाँ पर हिम्मत करके, थोड़ा-सा यहाँ पर खुद में वो कंट्रोल लेकर आओगे और आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो एक ब्यूटीफुल सा समा आप इस कनेक्शन में देख सकोगे। एक न्यू बिगिनिंग, एक इनिशिएशन आप देख सकोगे। अभी आप दूर नहीं होंगे। उस मंजिल से आप दूर नहीं होंगे। आपको बस यहाँ पर थोड़ा-सा एक पड़ाव पार करना है और वो पड़ाव है रेज़िस्टेंस का और आप शायद रेज़िस्ट नहीं कर पाते होंगे इस पर्सन के लिए। तो अगर आप वो रेज़िस्टेंस अपने अंदर लेकर आओगे, थोड़ा-सा खुद को मना लोगे, स्ट्रॉन्ग कर लोगे, थोड़ा-सा सख्त बना लोगे अपने आप को, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकेगी। अगर आप सच में यहाँ पर अपने पर्सन की तरफ से एक्शंस देखना चाहते हो लिटरली, तो आपको रुकना पड़ेगा। आप जो भी यहाँ पर कर रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ और मोर देन इनफ अब आप दोगे, तो इस पर्सन के अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगी? गेटिंग माय पॉइंट? तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस, ये एक जो बेसिक हाइलाइटेड पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो इस कनेक्शन में चेंज ज़रूर देख पाएँगे। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है गाइस तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्ज़न हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।